कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन से पहले एमसीडी में काम करने वाले स्वच्छता वॉरियर्स के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी में काम करने वाले स्वच्छता वॉरियर्स के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उनकी कलाइयों पर देश के तिरंगे के रंग की राखियां बांधी। उनसे ये वादा भी किया कि पिछली सरकारों में जिस तरह से सफाई कर्मचारियों को परेशान किया गया, उनको नहीं सुना गया, वो इस बार नहीं होगा। स्वच्छता वॉरियर्स ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी सीएम ने उनका इतना सम्मान किया है और उनके साथ त्योहार मनाया है, उनको अपने घर पर बुलाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन से पहले एमसीडी में काम करने वाले सफाई कर्मियों के साथ त्योहार मनाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने उनकी कलाइयों पर तिरंगे के रंग की राखियां बांधी है, उनको उपहार दिए हैं। मौके पर सफाई कर्मियों से वादा किया है कि अब उनकी समस्याएं अनसुनी नहीं रहेंगी। सफाई कर्मी भी इस पहल का स्वागत करते नजर आए। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश के किसी सीएम ने उनका इस तरह से सम्मान किया है। सरकारी स्कूल के बच्चों से भी मुख्यमंत्री ने इससे पहले राखी बंधवाई थी। उनके उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें भी साझा करते हुए लिखा कि आज सिर्फ राखी नहीं बांधी गई बल्कि बच्चों के भविष्य की रक्षा का संकल्प भी दोहराया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। नीतू, इससे पहले छात्रों के साथ भी, जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ भी राखी का त्योहार मुख्यमंत्री ने मनाया। अब निगम की महिला कर्मचारियों और मेल कर्मचारियों के साथ भी उन्होंने त्योहार बनाया। इससे किस तरह का संदेश जाता है? देखिए, साफ संदेश पूजा दिल्लीवासियों को देने की कोशिश और देशवासियों को भी देने की कोशिश कि दिल्ली के सीएम एक तो महिला सीएम है, तो महिलाओं का सम्मान। क्योंकि आप देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार जो हमने अमूमन देखा है वो भाई बहन के बीच मनाया जाता है, लेकिन सीएम ने आज जहां महिला स्वच्छता वॉरियर्स को भी राखी बांधी है और जो मेल कर्मचारी थे उनको भी राखी बांधी। वो हो सकता है सिर्फ मेल कर्मचारियों को ही राखी बांध सकती थी, लेकिन उन्होंने महिला कर्मचारियों को भी यहाँ पर बुलाया और उनके साथ भी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाया है। एक वादा भी किया, जब सीएम से कर्मचारी बात कर रहे थे, जो स्वच्छता वॉरियर बात कर रहे थे, तो कई स्वच्छता वॉरियर्स की ये शिकायत थी कि एमसीडी में जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी नौकरियां पक्की कब होगी, नई जो बहाली है सिविल डिफेंस की वो कब शुरू होगी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं जो अब रोज़गार की तलाश में हैं, उनको अगर एक रोज़गार का अवसर मिल जाए तो उनके लिए इससे बेहतरीन मौका कोई भी नहीं होगा। तो इस बात पर सीएम ने जवाब देते हुए ये भी कहा कि पिछले सरकारों ने जिस तरह से जो स्वच्छता वॉरियर्स थे उनका सम्मान नहीं किया। एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती तो हो गई, लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं किया। और आपको याद हो कि कई कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई थी सिविल डिफेंस में, लेकिन ना उन्हें तनख्वाह मिल रही थी। और उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था दिल्ली में कि हमें या तो पक्का करिए, हमारी तनख्वाह हमें दीजिए, हमें भी समान जो अधिकार है बाकी कर्मचारियों की तरह वैसा अधिकार दीजिए। तो ये तमाम प्रोटेस्ट के बाद आज जब एमसीडी के स्वच्छता वॉरियर्स यहाँ सीएम से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भी अपनी शिकायतों का जो एक खाका है वो दिल्ली के सीएम के सामने रखा, क्योंकि सीएम उन्हें सुन रही थी, सीएम उनसे बातचीत कर रही थी और उनके सवालों का जवाब दे रही थी। तो यहाँ पर सीएम ने तमाम जो कर्मचारी पहुँचे थे उन्हें एक वादा किया है कि पिछले सरकारों में जिस तरह से परेशानियों को सुना नहीं गया या मौके ही नहीं मिले, वो इस बार नहीं होगा। इस बार दिल्ली की सरकार तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी परेशानियों को भी सुनेगी और उन पर काम भी शुरू करेगी। यानी जो एक अनसुनी गुहार सी थी उसको सुना जाएगा। यहाँ पर महिला कर्मचारियाँ भी थी, पुरुष भी थे। कल भी हमने देखा कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही पहुँचे हुए थे। तो एक साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कि महिला सीएम होने के नाते वो महिलाओं का भी सम्मान बराबर करती हैं। आपको याद हो, कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमने जी दिल्ली एनसीआर पर अपने दर्शकों को
वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब दिल्ली की सीएम ने महिला कांवड़ यात्रियों के पैर धोए थे, उनकी पूजा की थी, उनकी आरती की थी, उनको तिलक लगाया था और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया था। यानी एक संदेश इक्वालिटी का, एक संदेश ये देने की कोशिश कि हम हर त्यौहार को उसी जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। क्योंकि अभी जब तीज का त्यौहार मनाया गया था तभी सीएम खुद पहुंची थी और उन्होंने लोगों के साथ तीज का त्यौहार जो है वो मनाया था और महिलाओं के साथ डांस किया, गाने गाए। यानी इक्वालिटी का एक संदेश और साथ ही महिलाओं के सम्मान की भी बात यहाँ पर की गई, संविदा कर्मचारियों की भी बात यहाँ पर की गई। स्वच्छता वॉरियर्स के साथ उन्होंने ये त्यौहार मनाया है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसी तस्वीरें आपको उनके ज़रिए भी देखने को मिली होंगी जब पीएम भी स्वच्छता वॉरियर्स के पैर धोते नजर आए हैं, उनके साथ कोई त्यौहार मनाते नजर आए हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाते नजर आए हैं और उनसे बातें करते नजर आए हैं। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी ठीक वैसे ही एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि कैसे आप स्वच्छता वॉरियर्स का सम्मान कर सकते हैं। हमने स्वच्छता वॉरियर्स से भी बात की, उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में शायद 27 साल बाद ये पहली बार ऐसी तस्वीरें नज़र आ रही हैं जब स्वच्छता वॉरियर्स का इस तरह से सम्मान किया गया। उन्हें सीएम ने अपने घर आने का न्योता दिया, ना सिर्फ उनकी कलाइयों पर राखी बांधी है बल्कि एक संदेश भी दिया है कि कितना सम्मान स्वच्छता वॉरियर्स का दिल्ली में किया जा रहा है। साथ ही अगर राखी के थीम की हम बात करें तो तिरंगे के रंग की वो राखियाँ थी। 15 अगस्त अभी बहुत नज़दीक है, 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार और 15 अगस्त यानी 6 दिन का ही फासला होता है। ऐसे में स्वच्छता वॉरियर्स की कलाइयों पर सीएम ने 15 अगस्त के थीम की राखियाँ बांधी। यानी एक तरफ देशभक्ति का संदेश, वहीं सौहार्द का संदेश, साथ ही महिला सम्मान का संदेश और ये भी संदेश कि जो हमारे काम में लगे हुए हैं हम उनका सम्मान करते हैं। तमाम निगम कर्मचारियों की जो समस्याएं देखिए, अब उनको राखी तो मुख्यमंत्री द्वारा बांधी गई है और समावेशी उनका एक समाज में होने का ये संदेश ज़रूर देती है, लेकिन ये सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर न रह जाएं। उनकी जो तमाम समस्याएं हैं उनको भी कंसीडर किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, जल्द से जल्द उनका समाधान निकाला जाए। तो आपको लगता है कि उस बदलाव की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल पूजा, अगर सीएम ने उन्हें बुलाया, उनसे बात की और उन्हें एक संदेश देने की कोशिश की, भरोसा दिलाया कि आपकी जो परेशानियां उसको सुना जाएगा। कहते हैं कि अगर आप जब किसी से मिलते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं और आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि उस पर काम होगा तो आपका जो आधा स्ट्रेस होता है पूजा वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसे में जब यहाँ पे संविदा कर्मचारी कुछ थे, वो जब पहुँचे थे, कुछ ऐसे सिविल डिफेंस के कर्मचारी थे जो पक्के थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी नौकरियाँ पक्की नहीं हुई है। ऐसे में जब उन्होंने सीएम से अपनी शिकायतें रखी, अपनी परेशानियां रखी, तो सीएम ने ये वादा ज़रूर किया है कि हम आपकी परेशानियों पर काम करेंगे और अब आपको उन परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा जो पिछली सरकारों में जूझना पड़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो दिया गया है। अब जब भरोसा दिया गया है तो होना हो उस पर काम भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार हमने ऐसे मौके भी देखे हैं जब सीएम ने एक जो गेट होता है जो बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन के लिए खुला नहीं होता है, तो संवाद का जो एक गेट है उसको भी खोला हुआ, यानी एक चैनल है जिसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं, अपनी शिकायतें जो हैं वो पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों को ये भरोसा देकर तो ज़रूर भेजा गया है कि आपकी परेशानियां यहाँ सुनी जाएंगी और उस पर काम भी किया जाएगा। अब देखना तो ये होगा कि अब जब वादा कर दिया गया है कि सिविल डिफेंस की जो कर्मचारी हैं उनकी परेशानियों को सुना जाएगा, तनख्वाह की जो शिकायत है उस पर भी काम किया जाएगा और जो कर्मचारी अब तक पक्के नहीं हुए हैं उनको पक्की नौकरियाँ देने का भी जो वादा किया गया है उस पर भी काम किया जाएगा। तो ऐसे में इस पर अमल कब से किया जाता है, लेकिन फिलहाल राखी बांधकर सीएम ने आश्वासन ज़रूर दिया है कि जो भी परेशानियां हैं स्वच्छता वॉरियर्स की, क्योंकि सीएम ने, एक कर्मचारी ने ये भी कहा सीएम को कि हम आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें राखी बांधी है। तो सीएम ने एक मैसेज भी दिया कि आप हमारे लिए जो कर रहे हैं वो शायद हम नहीं कर सकते हैं, यानी आप हमारे लिए काम करते हैं तो ये सबसे बड़ा तोहफा। ऐसे में जब इस तरह की बातें कही जाती है, इस तरह का आश्वासन दिए जाते हैं, तो हो ना हो इस पर काम भी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो वादे किए गए हैं उस पर अमल कब से किया जाता है। पूजा, ठीक है नीतू, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, इससे पहले भी आपने देखा छात्रों के साथ उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया, अब निगम के सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने रक्षाबंधन का ये त्यौहार बनाया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि सामाजिक तौर पर कितना समावेशी वो हैं। उनकी समस्याओं को भी उन्होंने सुना है। उन्होंने कहा है कि जो समस्याओं का निवारण पहले नहीं हुआ है, हमारी सरकार आपकी समस्याओं को हल करेंगी और आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। तो इस दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब सफाई कर्मियों के साथ
रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया, उनको राखी बांधी, सम्मान दिया, उपहार दिया। इस पर हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहले तो बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया और अब जो स्वच्छता वॉरियर्स हैं, जो दिल्ली को साफ करने का काम करते हैं, उनके साथ भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। कुछ स्वच्छता वॉरियर्स यहाँ मेरे साथ हैं। माता जी बताइए, सीएम ने आपके साथ अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, हाँ जी, कैसा लगा? अच्छा, क्या हमारा आदर करा? आदर करा मैडम ने आपका? इससे पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं करा, कभी नहीं करा। क्या मिला है आपको? तोहफा क्या मिला है, जरा एक बार हमारे दर्शक देखिए। ये स्वच्छता वॉरियर हैं, दिल्ली की एमसीडी में काम करती हैं और इन्हें शिवजी का जो महाकाल है उसका रूप मिला है। इतना खूबसूरत तोहफा आपको मिला है सीएम की तरफ से। कुछ बात हुई सीएम से? नहीं जी, अभी नहीं हुई। क्या कहा आपने उन्हें मिलके? अच्छा बोला हमने उनको। हाँ, महिलाओं का सम्मान इससे पहले भी करती आई है वो, चाहे कांवड़ यात्रा की बात हो तभी महिलाओं के पैर धोए थे उन्होंने। आज महिलाओं को राखी बांधी है। एक महिला सीएम होने के नाते कितना सम्मान? बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा ना देखा, ना मुझे लगता है ऐसे कोई आएगा जो इतनी डीपली लोगों को समझ रहे हैं, खासकर सफाई कर्मचारियों को। ये बहुत बड़ी बात है। लोग बड़े बड़े मुद्दों पे बात करते हैं, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, लेकिन क्या है, फिर भी उन्होंने हमारा सम्मान किया, आधा सम्मान किया, हमारी प्रॉब्लम सुनी उन्होंने अंदर और वादा किया है कि क्या बात कही? मैंने सुना आपने कोई परेशानी बताई थी उन्हें कि भाई एमसीडी में ये खोल दीजिए, जॉब वगैरह, बच्चों को आगे रोज़गार वगैरह आसानी से मिल जाए, क्योंकि बिल्कुल बंद है अब एमसीडी की नौकरी में। तो बिल्कुल। क्या बोला सीएम ने? उन्होंने बोला कोशिश करेंगे, देखेंगे। आपके हाथ में पूरा राम दरबार है। देखिए, बहुत खूबसूरत तोहफा इन्हें भी मिला है और यहाँ लिखा भी हुआ है, सुप्रीम भेंट रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, यानी पूरा राम दरबार। आपको भी, सबको मुझे लगता है राम से जोड़ने की कोशिश। सबको तोहफे में राम जी मिले हैं, सिर्फ एक शिवलिंग दिखा मुझे अब तक। बहुत आज आपको तो सीएम ने कहा भी अभी कि चिंता की लकीरें आपके माथे पे नजर आ रही है। क्या कहा उसके बाद आपने? नहीं, मैंने कहा कि मेरा बेटा था सिविल डिफेंस में था, वो नौकरियों से हटा दिए, बच्चे तो बहुत परेशान हैं और उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या करें। केजरीवाल के टाइम में उन्होंने लगा दिया और फिर अब बच्चों को हटा दिया सबको। रोजगार का वादा किया था और रोजगार मिला नहीं और बच्चों की परेशानी, अब घर में बैठे होते बच्चों को देख के चिंता होती है कि सीएम से राखी भी बन रहा है। ज़रा राखी दिखाइए, क्योंकि देखिए 15 अगस्त बहुत नज़दीक है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार होगा, तो सभी की राखी जो है वो इंडिपेंडेंस डे के थीम पे है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है किसी सीएम? कभी नहीं हुआ। सन 95 से मैं ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज पहली बार। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी ज़रा रुकिए, आपके हाथ में भी राम जी की तस्वीर है, ये खूबसूरत अयोध्या की याद ये दिलाती है। सीएम से अभी राखी बंधवाई, कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा। ऐसे ओकेजन्स बहुत कम होते हैं जब कोई मुख्यमंत्री आपको राखी बांधे, सम्मान करे। इससे पहले कभी ऐसी तस्वीर तो देखी आपने? अभी तक तो हुआ नहीं, खैर आज पहली बार ही हुआ है। कुछ बात हुई आपकी सीएम से? नहीं, कुछ उन्होंने राखी बांधी, उपहार दिया हमें, हमने लिया है और आगे के लिए बहुत अच्छा कह रही हैं कि सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ और भी लोग हैं, आपके हाथ में भी मैं देख रही हूँ। अच्छा, आपके हाथ में भी राम जी हैं। सबको राम का तोहफा और एक रिटर्न गिफ्ट भी दिया है और रक्षाबंधन में राखी बांधी जाती है। भाई को ज़रा अपनी राखी दिखाइए पहले। जिस तरह से हम बोल रहे थे, तिरंगा की थीम पर ये राखी है। सीएम से कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ जी, मैडम ने बहुत पहली बार हुआ है जो हमें मुख्यमंत्री ने किसी ने बुलाया, पहली बार इतना इज्जत दी है। मुख्यमंत्री ने अपने घर पर बुलाया। ये बात आपको कब पता चली कि सीएम ने बुलाया है, अपना भाई बना के राखी बांधेगी? भाई बना के राखी बांधी है सीएम जी ने। रेखा दीदी ने बहुत अच्छा किया है। आज तक किसी भी मुखिया ने ऐसा नहीं सोचा है, जो आज इनकी सोच है बहुत अच्छी है। कब पता चला आपको ये कि सीएम को जाकर सीएम से राखी बनवानी है? ये तो हमारे जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने हमें बताया है। अगर आपको रेखा दीदी ने बुलाया है, आपको जाना है, तो हम जो है इसीलिए यहाँ पे आज खुशी महसूस है। खूब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। आज इतने बड़े गिफ्ट भी दिए हैं, बांटे हैं, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा हमारे को।
बिल्कुल, देखिए तो यहाँ बड़ी संख्या में जो स्वच्छता वॉरियर्स हैं दिल्ली के, जो एमसीडी में काम करते हैं, वो पहुँचे थे। सीएम से उन्होंने राखी बंधवाई, सीएम को तोहफे भी दिए हैं और सीएम से तोहफे लिए भी। हालांकि सीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि आप मेरे लिए कोई तोहफा मत लेके आइए, क्योंकि जो काम आप दिल्ली के लिए कर रहे हैं वो ही अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसे में पहले बच्चों से राखी बंधवाई और उसके बाद दिल्ली के जो स्वच्छता वॉरियर्स है, देश के प्रधानमंत्री भी लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखाते नजर आते हैं जब वो स्वच्छता वॉरियर्स के पैर धोते हैं, कभी उनसे राखी बनवाते हैं तो कभी उनके गले मिलते हैं। और ठीक वैसी ही तस्वीर अब दिल्ली से भी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश आंकला के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।